नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विभाग एमए में अध्ययनरत हूँ। मैं आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड 10वीं का संस्कृत पुस्तक को पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रथम पाठ मंगलम, जो कि मंगलाचरण के रूप में दिया हुआ है, इसको मैं आज पढ़ाऊंगा। तो प्रथम पाठ है मंगलम। क्या है मंगलम? मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याण। ये जो मंगलम पाठ है, यह मंगलाचरण के रूप में लिया गया। तो मंगलाचरण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए कि प्रत्येक शुभ कार्य करने के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करना सभी आस्तिकों में समान रूप से पाया जाता है। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में सभी को अपने इष्ट देवता का स्मरण करना पड़ता है। इष्ट देवता अर्थात जिसको जो देव पसंद आता है, उसको हम मंगलाचरण के रूप में, यानी उसको भगवान मानकर कार्य को सिद्ध करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधा नहीं होती, यानी विघ्न नहीं आता। और यदि विघ्न भी आता है तो हम उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तो हम लोग जो बुक पढ़ेंगे तो शुरुआत में मंगलाचरण कर लेंगे, और जिस कारण बुक को अंतिम चरण तक पढ़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग प्रथम चैप्टर की ओर। ये मंगलम पाठ, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद उपनिषद का क्या अर्थ होता है, इसको हम तोड़ते हैं। अब देखिए, ये उपसर्ग है। उपसर्ग, नी भी उपसर्ग है, शद धातु है, क्विक प्रत्यय है। क्विक प्रत्यय उप और नी उपसर्ग पूर्वक शद धातु के साथ क्विक प्रत्यय लगाने पर उपनिषद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है, एक का अर्थ हम निकाल लेते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निश्चय या निष्ठा पूर्वक, सर बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। क्या होता है दोस्तों? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। क्या होता है उपनिषद का अर्थ?
उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। कितने हैं? 108। उपनिषद के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ये रचयिता है उपनिषद के। तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास होंगे, क्योंकि मंगलम पाठ लिया गया है कहां से? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास ही है। समझ में आ गया? अब देखिए कि उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहा गया। क्यों कहा गया है? कि उपनिषद में रहस्यात्मक बातें बताया गया। रहस्यमय बातें बताया गया। ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, आदि आदि बातों को बताया गया है। तो इसलिए इसको रहस्य विद्या भी कहा गया है। कौन सी विद्या कहा गया है? रहस्य विद्या। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया। आगे चलकर आप लोग पढ़िएगा। अगर भविष्य में आप लोग संस्कृत लेते हैं तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ब्रह्म विद्या, इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया। समझ में आ गया? तो ये उपनिषद का थोड़ा परिचय। अब हम लोग मंगलम पाठ का जो परिचय है उसको देखेंगे। तो उसका परिचय लिख लेते हैं, तब उसका वर्णन हम लोग आप लोगों से समक्ष करेंगे। तो चलिए परिचय की ओर। क्या? उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। कौन? उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट करते हैं। कौन? उपनिषद। क्वेश्चन आएगा कि कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? कौन करते हैं? उपनिषद। समझ में आ गया? अगला, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। सर्वत्र, सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। ये जो गीयते शब्द है आत्मनेपदी का। गीयते, गीयते, गीयन्ते रट लकार का है। गीयसे, गीयथे, यद्वे, गीये, गीयावे है, यावे। समझ में आ गया? जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे
उसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? किसकी गाई जाती है? किसकी महिमा प्रधान रूप से सभी जगह गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से सभी जगह गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, च अस्ति संधि विच्छेद श्याभन अस्ति, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। संधि में हम लोग इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। तेन परमात्मा, उन परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। किन परमात्माओं के द्वारा? वही परम पुरुष परमात्माओं के द्वारा। वह जो परम पुरुष परमात्मा है उनके द्वारा जो है यह संसार क्या है? व्याप्त है, फैला हुआ है और अनुशासित है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेगा किनके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? वही परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। तो चलते हैं आगे। सोएव सर्वेषां तत्सां परमं लक्ष्यं, वे ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। वे ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। कौन कौन सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं? परम पुरुष परमात्मा। जो परम पुरुष परमात्मा है वे क्या है? सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। समझ में आ गया? अगला अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, पाठे अस्मिन् सप्तमी एक वचन है। अस्मिन् सप्तमी एक वचन। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा श्रेष्ठ परमात्मा के विषय में, श्रेष्ठ परमात्मा के विषय में उपनिषदों के पंचपद्यात्मक मंत्र, 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित है। 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित है। पद्य के रूप में मंत्र संकलित है। देखिए यह जो है मंत्र है, इसको श्लोक नहीं बोलेंगे। जिनको जानकारी का अभाव होता है वो श्लोक बोल दिया जाता है। यह श्लोक है नहीं। मंत्र और श्लोक दोनों अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया? इसको मंत्र बोलेंगे ना कि श्लोक। तो इस चैप्टर में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। प्रश्न आता है, बार बार आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। कितने हैं? 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो पद्य के रूप में दिया गया है। समझ में आ गया? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो पद्य के रूप में दिया गया है। अब देखिए, अब हम अगला श्लोक नहीं, मंत्र जो है, ये जो मंत्र है प्रथम मंत्र, इसको हम देखेंगे। प्रथम मंत्र है वह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। क्या है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पारिणो सत्य धर्माय दृष्टये। क्या है? एक बार फिर हम लोग वाचन करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं
तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह मंत्र है, या जो मंत्र लिया गया है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, एक बात, संस्कृत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछने में आजादी है आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय कमेंट्स के रूप में आप पूछ सकते हैं। और जो भाई इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।